हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का सिकलेट टैंक है। इसमें मेरे पास 27 फिशेज हैं सिकलेट। अब अगर आपने सिकलेट फिशेज रखनी है तो उनके लिए आपको नियर अबाउट 28 डिग्री टेम्परेचर चाहिए टैंक का। इसलिए एक्वेरियम चिलर की इतनी ज़रूरत नहीं है सिकलेट टैंक के लिए। लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर पीक समर में आउटसाइड 47-48 के अराउंड होता है, और उस टाइम मेरे टीवी लॉन्च में 37-38 डिग्री होता है। इसलिए मुझे इसके ऊपर एक्वेरियम चिलर लगाना पड़ा। अगर मैं इसके ऊपर एक्वेरियम चिलर नहीं इंस्टॉल करता तो पीक समर में फिशेस का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। इसलिए मैंने इसके ऊपर एक्वेरियम चिलर लगाया। ये इस टाइम लगा हुआ है। ये बनना कैसे है इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था। इसकी मैंने वीडियो डिटेल में बना के नेट पे अपलोड की हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई मेरा दोस्त देखना चाहे तो वहां से देख सकता है। आज मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि ये इंस्टॉल कैसे करना है टैंक पे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले एक्वेरियम चिलर लगाने के लिए आपको जो डिसाइड करना है कि टैंक कितना बड़ा है, उसके ऊपर कितने साइज का एक्वेरियम चिलर लगेगा। इसके ऊपर नेट के ऊपर काफी वीडियोस मिलेंगी। उसके लिए 300 लीटर का हीलिया का चिलर भी लिया जा सकता है और एक्टिव एक्वा का चिलर भी लिया जा सकता है, लेकिन मैंने ये खुद बनाया है घर में। इसके ऊपर मैंने 1/3 HP का कंप्रेसर लगाया है FR11G, जो कि मुझे इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक लगा। लिटिल बिट स्मॉल है ये, इससे थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैंने करंट को देखा कि कितना ज्यादा करंट ये ड्रा करेगा, इलेक्ट्रिक बिल मेरा कितना आएगा, उस वजह से फिर मैंने ये डिसाइड किया। इसमें अब इंस्टॉल करने के लिए सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है कि इसको वाटर आप कहां से देंगे। वो आप इसको टैंक से नहीं देंगे, सम फिल्टर के लास्ट पोर्शन से देंगे जहां पे मैक्सिमम क्लीन वाटर हो। अगर मैं इसको टैंक से दूंगा तो उसमें वेस्ट भी होता है, वो वेस्ट इसके अंदर आ जाएगा इसके ऑपरेटर बॉक्स में और फिर वो डर्टी हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि जो मेरे पास सम फिल्टर के इनटेक पे ये ब्लैक कलर का पंप लगा हुआ है, ये पंप NSF 803 जो सम फिल्टर से वाटर लेके टैंक में ड्रॉप कर रहा है इस जगह पे। इसका पाइप भी इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये 2000 लीटर पर आवर का पंप है और काफी ज्यादा इसका फ्लो है। लेकिन मैंने इसको इसलिए कनेक्ट नहीं किया क्योंकि अगर इन केस अगर कोई इश्यू आया इसमें चिलर में और मैंने इसको ओपन किया तो फिर मुझे फिल्ट्रेशन का सिस्टम भी रोकना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको टच नहीं करना चाह रहा था ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। मैंने सेपरेट पंप लगाया, ये वाला ब्लू कलर का 25 वाट का। इसका फ्लो थोड़ा सा कम है उससे, लेकिन बेटर है। इससे वाटर इसके अंदर आ रहा है और इससे वापस सम फिल्टर में जा रहा है। यहाँ पे फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बनती हैं। फर्स्ट ऑप्शन कि हम वाटर को सम फिल्टर में रिटर्न करें, और सेकंड ऑप्शन कि हम वाटर को डायरेक्ट टैंक में ड्रॉप करें। अगर मैं डायरेक्ट टैंक में ड्रॉप करूंगा तो कूलिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी, और अगर मैं सम फिल्टर में ड्रॉप करूंगा तो फिर सम फिल्टर का ये ब्लैक वाला पंप उस वाटर को लेगा और दोबारा टैंक में डालेगा, तो थोड़ी सी कूलिंग कम हो जाएगी। लेकिन ये एज पर सिचुएशन, अगर कोई फ्रेंड लगाना चाहे तो लगा सकता है। मैंने ये इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास फिर वाटर फ्लो ज्यादा हो जाएगा टैंक में। ये दोनों पंप है, जब टैंक में वाटर ड्रॉप करते हैं तो मेरे पास सम फिल्टर में वाटर का लेवल डाउन होता है, जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये बिल्कुल ज्यादा डाउन हुआ तो पंप डैमेज हो सकता है। अगर ऑपरेटर से रिटर्न टैंक में वाटर ड्रॉप किया जाए तो ज्यादा कूलिंग अच्छी होती है। ये एज पर सिचुएशन अगर कोई मेरा फ्रेंड जैसे बेहतर समझे वो उस तरह कर सकता है, लेकिन मैंने इस टाइम सम फिल्टर में ही वाटर रिटर्न ड्रॉप किया है। नेक्स्ट बात आती है कि इसको पाइप कौन से कनेक्ट करेंगे। ये 3/4 इंच डाई का पाइप है। अगर हम ये देखें, मैं लाइट ऑन करता हूं, ये यहां पे मैंने ये 1/2 इंच की एल्बो बनाई है, 2 यू टाइप जॉइंट बनाए हैं, और इनसे वाटर इसमें आया है और इससे रिटर्न गया है ऑपरेटर में से होके। ये 3/4 इंच का जो मैंने पाइप लगाया हुआ है, इसको 1/2 इंच भी लगा सकते हैं, लेकिन उस पर वाटर का फ्लो कम होगा। इसलिए मैंने 3/4 इंच का लगाया, क्योंकि इसमें जितना मैक्सिमम वाटर का फ्लो पॉसिबल हो सकता है वो होना चाहिए। उसके ऊपर यहाँ पे आप जब पाइप कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्टर लाजमी लगाएं, क्योंकि जब मैंने इसको पाइप को कनेक्ट किया था उस टाइम ये हार्ड होता है, बहुत टाइट फिट होता है। लेकिन जब एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस टीवी लॉन्च में, उस टाइम ये हीट की वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और मे भी रिमूव हो जाए यहाँ से। और अगर ये ओपन हुआ तो टैंक का सारा वाटर यहाँ पे आउटसाइड ड्रॉप होगा, तो बहुत डेंजरस हो सकता है और क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। और इस टाइम अगर हम देखें, यहाँ पे मेरे पास जो वाटर फ्लो का सेंसर लगा हुआ है, उसकी 2 वायर्स बाहर आ रही हैं, और ये मेरे पास जो ऊपर कंट्रोलर लगा हुआ है टेम्परेचर वाला, उसी के ऊपर वाटर का फ्लो भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करूं 1 मिनट, ये इसके पैरामीटर में मैं जाता हूं और फिर हम देखते हैं कि कूलर, ये कूलर का फ्लो इस टाइम आ रहा है 63 हर्ट्ज
472 लीटर पर आवर। इसमें जितना ज्यादा फ्लो हो उतना ही अच्छा है। अभी ये बहुत कम है क्योंकि मैं नेट पे जो स्टडी किया, जितने भी एक्वेरियम चिलर हैं 300 लीटर टैंक के लिए, उनका मिनिमम फ्लो 1000 लीटर पर आवर से ज्यादा होता है। लेकिन मेरे पास जो पंप यहाँ पे छोटा लगा हुआ है और मेरे पास अवेलेबल जो था मैंने वो लगा दिया। अगर कोई फ्रेंड लगाए तो बड़ा पंप लगा के इसको ज्यादा फ्लो देंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट हो सकता है। इस बॉक्स में सेफ्टीज अब मैंने यहाँ पे जो लगाई है मैं उन पे बात करता हूँ। सबसे पहले ये वाटर लेवल स्विच लगा हुआ है, ये वाला। इन केस अगर वाटर लेवल डाउन हुआ सम फिल्टर में तो ये पंप डैमेज हो सकते हैं, इसलिए मैंने वाटर लेवल स्विच पहले से ही लगाया हुआ था। ये वाटर लेवल इनको ट्रिप करा देगा, दोनों पंप्स को। अब जैसे ही वाटर लेवल डाउन होगा और पंप ट्रिप होंगे तो चिलर को लाजमी ट्रिप होना चाहिए। अगर चिलर ट्रिप नहीं हुआ तो इसके ऑपरेटर में आइस बन जाएगी और वो कंप्रेसर के लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए इस चिलर के ऊपर YF-S201 हॉल इफेक्ट सेंसर लगा हुआ है जो फ्लो को रीड कर रहा है। अगर 3-4 सेकंड तक फ्लो नहीं आया वाटर का तो वो इसको ट्रिप करा देगा। तो ये उसकी सेफ्टी हो जाएगी, कंप्रेसर की भी। और सेकंड सेफ्टी, इन केस अगर मेरे पास जो टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है वो ये इसके ऊपर लगा हुआ है W1209, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये इसको कंट्रोल कर रहा है। अभी इसकी डिटेल नेट पे काफी मिल सकती है। ये मैंने यहां पे लगाया हुआ है, एक्वेरियम चिलर के ऊपर नहीं लगा हुआ, क्योंकि मैंने विंटर में जब हीटर लगाता हूं मैं सम फिल्टर में, यही कंट्रोलर उस हीटर को भी कंट्रोल करता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर नहीं लगाया कोई कंट्रोलर। यही कंट्रोलर एक्वेरियम चिलर को भी कंट्रोल कर रहा है और उस हीटर को भी कंट्रोल करता है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं क्योंकि इसके सेंसर में थोड़ा सा इश्यू है। मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि उसमें रिलायबिलिटी थोड़ी सी नहीं है उसकी, वो 3-4 मंथ्स के बाद डैमेज हो जाता है। इसलिए मैंने ये दूसरा एक कंट्रोलर लगाया हुआ है, DS18B20 टेम्परेचर सेंसर जो है, उस सेंसर जो है जो आर्डुइनो कंट्रोलर के साथ काम करता है, ये वो लगा हुआ है। इस टाइम ये अभी कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन ये 5-6 मंथ से मैंने बना के रखा हुआ है। कंपैरिजन मैं दोनों का कर रहा हूं कि टेम्परेचर में कोई डिफरेंस तो नहीं है। इसमें मेरे पास मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू भी आ रही है। इस टाइम 27.9 करंट टेम्परेचर है और लो और हाई 27.7 और H हाई 28.1। इट मींस कि टेम्परेचर इसके सेंटर में रह रहा है। इससे मुझे आइडिया होता रहता है कि ये किस टाइम ऑन हुआ चिलर और किस टाइम ऑफ हुआ। तो इसकी भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, उसका लिंक, अगर कोई मेरा दोस्त देखना चाहे तो वहां से देख सकता है। अब नेक्स्ट मैं ये बात करने लगा था, अगर ये कंट्रोलर किसी वजह से मॉलफंक्शनिंग करता है और ट्रिप नहीं करवाता तो फिर वाटर तो कूल होता जाएगा और डेंजरस हो सकता है, मे बी नाइट टाइम पे ये पॉसिबल हो। इसलिए मैंने इसके ऊपर एक थर्मोस्टेट लगाया हुआ मैकेनिकल, ये लगा हुआ मैकेनिकल थर्मोस्टेट सम फिल्टर में ही। इसका नंबर है F2000, इसका मॉडल है। इसकी नेट पर डिटेल देखी जा सकती है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, अगर कोई मेरा दोस्त देखना चाहे तो देख सकता है। ये थर्मोस्टेट हीटिंग और कूलिंग दोनों मोड में मेरे पास काम करता है। जब मैं हीटर यूज करता हूं तब भी मैं इसको यूज करता हूं, और जब मैं अभी आजकल कूलर लगाया हुआ मैंने तो मैं इसको आजकल भी यूज कर रहा हूं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लेंगे तो बेस्ट होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो कोई कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं कंप्रेसर का करंट चेक कर लूं जल्दी से कि इस टाइम ये कितना करंट ड्रा कर रहा है, ये मीटर मैंने AC पे 0 कर लेंगे, ये 0, और ये इस टाइम कंप्रेसर का करंट है 1.3 एम्पेयर, सिर्फ कंप्रेसर का करंट है। और अगर मैं टोटल करंट देखूं जिसमें कंडेंसर का फैन भी होगा वो बनेगा 1.35। ये नियर अबाउट क्लोज है। उसकी रीजन ये है कि मैंने इसके ऊपर रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट किए हुए, 2 रनिंग कैपेसिटर लगे हुए। ये इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर है जो इसको स्टार्ट करने के लिए यूज होता है, 80 और 110 माइक्रोफैरड का, और ये 4.5 का एक रनिंग कैपेसिटर है और एक 3.5 का रनिंग कैपेसिटर। इट मींस टोटल 8 माइक्रोफैरड के रनिंग कैपेसिटर लगे हुए हैं करंट को कम करने के लिए। इस वजह से इकोनॉमिकली थोड़ा कंडीशन इसकी अच्छी हो रही है, नहीं तो ये इलेक्ट्रिक बिल में काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है। अगर इसको आप रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर इसका करंट 1.7 1.8 एम्पेयर तक होगा, और रनिंग कैपेसिटर की वजह से ये थोड़ा सा इकोनॉमिकली सूटेबल हो गया मेरे लिए। और साइड पे ही मैंने पेपर शीट्स लगाई हुई हैं टेम्परेरी, अगर कोई मेरा दोस्त देखे तो थोड़ी सी बुरी लग रही है, लेकिन मेरा ये वर्क कर रही है। मैं इनको कंप्रेसर के साथ टच नहीं होने देंगे क्योंकि कंप्रेसर हीट है और ये फायर हो सकती है, इसलिए मैंने इसमें गैप रखा हुआ है, यहाँ पे भी और इस साइड पे भी गैप है, इधर से एयर आ रही है। बैक साइड वो फैन लगा हुआ है बैक पे, उसकी एयर इस साइड से भी आउट हो रही है और इस साइड से भी आउट हो रही है, जो उसको कूल कर रही है। और कंप्रेसर के ऊपर एक मैंने सेंसर लगाया हुआ, उसके ऊपर टेम्परेचर आ रहा है 51.3। इससे मैं मॉनिटर करता रहता हूँ कि अगर कोई इशू हो तो
मैं उसको टाइम पे ही एडजस्ट कर लूँ। और इस चिलर को आउटसाइड भी मैं रख सकता हूँ, ये अपने टीवी लॉन्च से बाहर, क्योंकि इसकी हीट काफ़ी होती है कंडेंसर से, ये जो इस टाइम आउट हो रही है। इस टाइम अभी अप्रैल का एंड है, आज 19 अप्रैल 2022 है, इसलिए अभी इतना पीक समर नहीं स्टार्ट हुआ। लेकिन जून, जुलाई और मे भी अगस्त में, जो लास्ट के मंथ हैं, इनमें इसकी काफ़ी हीट होगी यहाँ पे। इसलिए मुझे यहाँ पे ये इसका डोर मैं ओपन कर देता हूँ टीवी लॉन्च का, अदरवाइज ये नाइट टाइम पे यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी टीवी लॉन्च में कि उसका भी इम्पैक्ट आएगा एक्वेरियम के ऊपर, और फिर ये ट्रिप नहीं करेगा, कंटिन्यू चलता ही रहेगा। इसलिए मैं इसको डोर को ओपन रख देता हूँ फिर नाइट में, ताकि यहाँ पे थोड़ी सी वेंटिलेशन होती रहे। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम महसूस करे, और अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा, तो फिर मैं इसको आउटसाइड शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसके पाइप्स बाहर ले जाऊँ और वहाँ से वापस ले आऊँ। लेकिन मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, ये 2-3 ईयर से मैं इसी तरह ही यहाँ पे इसको लगा रहा हूँ, और ये इतना ज़्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा। मे बी अगर इससे थोड़ा सा बड़ा कंप्रेसर हो तो हो सकता है, या अगर मैं इसका टेम्परेचर का सेट पॉइंट कम करूं। अभी मैंने इसका टेम्परेचर 28 पे रखा हुआ है, जो मेंटेन करना है। 28.0 पे ये चिलर ऑन हो जाता है और 27.7 पे ये ऑफ हो जाता है। अगर मैं इसके सेट पॉइंट को 26 के अराउंड करूंगा, मे बी अगर मेरे पास मरीन फिश होती या कोई दूसरी फिश जिसके लिए 26 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो उस टाइम मुझे इस पर सोचना पड़ेगा कि मैं इसको आउटसाइड रखूं, क्योंकि उस टाइम फिर ये काफ़ी इसकी हीट होगी। लेकिन अभी थैंक्स गॉड ये बेस्ट चल रहा है। मैं इससे रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। स्टिल अगर किसी का कोई पॉइंट हो जो मुझसे कोई पूछना हो किसी ने, तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। मैं फुल ट्राई करूंगा कि उसको रिप्लाई करूं, और होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।